नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल शर्मा। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आज से देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। 17 अगस्त तक देश भर में चलेंगे विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति आज अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में होंगे शामिल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन जारी। हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत फिर रही बेनतीजा। छात्रों की 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध बरकरार। ईरान ने कहा कि जब तक अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता अमेरिका, नहीं खुलेगा हॉर्मुज। और कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताब से बस एक कदम दूर भारत की अश्मिता चालिहा। आज फाइनल में चीन की क्यू हान से होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है, जो 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और अभियान में भाग लेने की अपील की है। और इस साल अभियान को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से भी जोड़ा गया है। देश भर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन मार्च, प्रदर्शनियां और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग होगी। और विदेशों में भी 200 से ज्यादा भारतीय मिशन तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 15 अगस्त को 54 भारतीय मिशन और पोस्ट सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले में हिस्सा लेंगे। ये रिले फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में संपन्न होगी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने अंडमान निकोबार दौरे के अंतिम दिन आज हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो आज सुबह श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर उपराष्ट्रपति हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके बाद वे ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा कंसर्ट ऑन वंदे मातरम में शामिल होंगे। दोपहर में उपराष्ट्रपति ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी में अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित करेंगे और इस ऐतिहासिक मौके पर वे पुडुचेरी में हर घर तिरंगा यात्रा का भव्य उद्घाटन भी करेंगे। और इस यात्रा के जरिए केंद्र शासित प्रदेश में देशभक्ति का बड़ा संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सांसद मदन राठौड़ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अभियान की शुरुआत करेंगे और 60 लाख तिरंगे महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए तैयार किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में तिरंगा संगीत समारोह आयोजित किए जाएंगे।
और राज्य में 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने भी 9 से 17 अगस्त तक गांव, कस्बों और घरों में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो वहीं नई दिल्ली में एनडीएमसी करीब 5,000 छात्रों के साथ कनॉट प्लेस में तिरंगा यात्रा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया और हमने अहम क्षेत्रों में भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने उनके बेटे के जन्म पर उन्हें और सेकंड लेडी को गर्मजोशी से बधाई दी और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड सरकार ने प्रदर्शनों के बीच कल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार की 5 सदस्यीय समिति ने सबसे पहले जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारी गुट से मुलाकात की और इस समिति में राज्य के मंत्री भी शामिल हैं। और इसके बाद समिति ने कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई, एसीएस और जेसीएम के प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत की। सरकार से बातचीत के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार द्वारा कांग्रेस और झामुमो के छात्र संगठन समेत कई अन्य संगठनों से ज्ञापन स्वीकार करने पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि आंदोलन को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की रणनीतिक चाल है। वह छात्रों के बीच फूट डालने और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का बड़ा मार्च किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली गिरने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान जताया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में हाल की बारिश और अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के कारण आज से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पर अमरनाथ यात्रा स्थगित रहेगी। यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला रास्तों की हालत और मौसम विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर लिया गया है। रामबन जिले और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का कोई नया काफिला रवाना नहीं होने दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध बरकरार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ स्ट्रेट में समुद्री यातायात के प्रबंधन को लेकर बनी सहमति का ये मतलब नहीं है कि रणनीतिक समुद्री मार्ग तुरंत खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रारंभिक समझौते का पालन करना होगा और संघर्ष के दौरान ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। और खेल की खबरों में भारत की युवा शटलर अश्मिता चालिहा आज कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगी। खिताबी मुकाबले में अश्मिता का सामना चीन की हान कियांशी से होगा।
अश्मिता ने सेमीफाइनल में अपने हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई है और इस टूर्नामेंट में अश्मिता का सफर शानदार रहा है। अब फाइनल में उनकी नजर जीत के साथ खिताब पर टिकी होगी। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल शर्मा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।